स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपने भी CUT 2026 का एग्ज़ाम दिया है, आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए है। इसमें मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के बारे में बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, कट ऑफ जो है कितना जाता है, इसका एडमिशन प्रोसेस जो है कैसा रहने वाला है, फीस कैसा रहने वाला है, हर चीज़ के बारे में एकदम डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप जो है पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है पूरा अच्छे से डिटेल जो है वो पता चल सके, ठीक है, कि किस तरह से चीज़ें जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो बाकी चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आपको 1-to-1 सेशन में मुझसे बात करना है, ठीक है, आप मुझसे कॉल या फिर मैसेज पर बात कर सकते हैं। तो अगर आपको बात करना है तो आप जो है लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ पिन कमेंट में। तो आप जाके वहाँ से बुक करेंगे तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा या फिर आप जो है मुझसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ये आपको जो है यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बोलेंगे कि आपको ज्वाइन करना है, देन वो भी आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जैसे भी लगे, आपको अगर बात करना हो तो आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। उसके बाद चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग देखें, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सिटी है इसके अगर हम लोग डिटेल्स देखते हैं तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपका 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। जिस वक्त बहुत सारे और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हो रहे थे, तो साथ में ये भी आपका इस्टेब्लिश हुआ था। नेक एक्रेडिटेशन का बात करेंगे तो A+ ग्रेड जो है इसको मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लोकेशन का बात करेंगे तेजस्विनी हिल्स पेड़ी है, कासारागोड डिस्ट्रिक्ट केरला में आपका ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल बेसिक डिटेल एक पता चल गया। कैंपस वगैरह का कुछ फोटोज़ जो है मैंने यूज़ किए हैं, जिससे आपको ओवरऑल एक बेसिक आइडिया लग सके कि किस तरह का कैंपस आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इस यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज जो है वो CUT UG के थ्रू ये लोग ऑफर करते हैं। तो कोर्सेज का बात करेंगे, बहुत ही मिनिमम कोर्सेज जो है लोग ऑफर करते हैं। पहला तो आपका जो है वो BCA का कोर्स है, ठीक है। BCA ऑनर्स का कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज में इंग्लिश होना मैंडेटरी है और जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। उसके बाद आपका जो है डोमेन सब्जेक्ट का देखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस अगर आपका है, इनमें से कोई सा भी अगर आपने डोमेन लिया है तो आप जो है एलिजिबल है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर एडमिशन लेना है तो 10+2 एग्जामिनेशन आपको पास करना होगा, साइंस विथ मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स विथ अकाउंटेंसी के साथ, ठीक है। मतलब अगर आप साइंस में है तो मैथ्स के साथ आपको पास करना है, बायो वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, और अगर आप कॉमर्स में है तो अकाउंट्स के साथ, मतलब आपका कॉमर्स वाले सब एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया है। उसका बाद BCom का बात करेंगे, फाइनेंशियल एनालिटिक्स में है तो BCom यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। इंग्लिश अकाउंटेंसी मैंडेटरी है और डोमेन सब्जेक्ट में आपका अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और BST कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो आपका स्ट्रीम यहाँ पे मैटर नहीं करता है, साइंस आर्ट कॉमर्स किसी भी आप स्ट्रीम से 50% के साथ पास हुए हैं तो आप जो यहाँ पे BCom कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद BSc की अगर बात करेंगे तो BSc में अगर आपका बायोलॉजी है, ठीक है, BSc ऑनर्स बायोलॉजी अगर आपको करना है तो आप जो है इंग्लिश GAT के साथ अगर आपने बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का एग्जाम दिया है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो आप साइंस स्ट्रीम से अगर आप है, ठीक है, आपका अगर PCB वाला ग्रुप है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे BA का, BA ऑनर्स इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको इंग्लिश चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए, साथ ही साथ डोमेन में पॉलिटिकल साइंस चाहिए, ठीक है। अगर आपका है तो ये यहाँ पे आप एलिजिबल है। बस यहाँ पे आपका एक एज लिमिट लगा हुआ है, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 19 ईयर्स एस ऑन 1/7/2026, ठीक है। मतलब 1 जुलाई 2026 के डेट के हिसाब से आपका 19 ईयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट इस कोर्स में है, बाकी में आपका नहीं है, बट आपका जो है BA ऑनर्स इंटरनेशनल रिलेशन में ये है। तो ये जो है आपका कोर्सेस है, मैंने आपको बता दिया किस कोर्स में आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर देखें पूरा UG के लिए, तो जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है 2026-2027 एडमिशन के बाद वाला जो फीस स्ट्रक्चर लेटेस्ट वाला, उसमें आप देखते हैं तो जो आपका BA ऑनर्स इंटरनेशनल रिलेशन है 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, टोटल फीस आपको 70,000 देना पड़ेगा, ठीक है। और SC ST को 69,750। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये 250 रुपये मतलब क्यों छोड़ दिए ये लोग, ठीक है। तो जो भी है, बट आपका जनरल का 70,000 है, SC ST का 69,750 है, ठीक है। मतलब 250 रुपये का डिफरेंस है, इससे क्या ही होगा, ठीक है।
उसके बाद बीए बीएड जो है वो तो रहने दीजिए, वो तो एनसीईटी के थ्रू आता है, ठीक है। उसके बाद आपका बीसीए अगर बात करेंगे, बीसीए ऑनर्स का अगर बात करते हैं, ठीक है, बीसीए ऑनर्स में आपको 1,92,000 पूरा 4 साल में आपको फीस पे करना है, ठीक है। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे, आपका ये भी 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, 1,92,000 पे करना है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए आपको 1,85,000 पे करना है, ठीक है। तो यही कोर्सेज थे जो कि मैंने आपको बता दिया। इनके फीस कितने आपको देने पड़ेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बाद अगर बात करेंगे कट ऑफ का, ठीक है, तो लास्ट ईयर जो है इन लोगों ने बस जो आपका बीए ऑनर्स का इंटरनेशनल रिलेशंस है उसी को ऑफर किया था, उसके अलावा कोई भी कोर्स इन लोगों ने ऑफर नहीं किया था, ठीक है। और इस बार जो है टोटल 4 कोर्स है और लास्ट ईयर का कट ऑफ वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है क्योंकि सारे नए कोर्स है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ को हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कितना जाने वाला है, ठीक है। मैं आपको एस्टिमेशन ही एक दे सकूँगा क्योंकि आपका ओवरऑल मतलब पिछले का कुछ डेटा भी नहीं है, उसके हिसाब से देख भी नहीं सकते हैं। और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी है और जो लोकेशन है जहाँ बहुत सारे बच्चे मतलब कितने बच्चे रजिस्टर करेंगे वो सब अगर हम लोग देखें तो उसके बाद हम लोग ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि चारों ही कोर्सेज में आपका टोटल मार्क्स 750 है, ठीक है। इंग्लिश और जीएटी जो है सब में मैंडेटरी है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका जो है अगर आप 750 में से, ठीक है, 350 to 400 लाते हैं तो एटलीस्ट किसी ना किसी राउंड में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एस्टिमेट है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट इतना अगर आपका है तो आप जो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। बट अगर आपका 300 तक भी आता है तो भी मैं कहूँगा अप्लाई कीजिए, ठीक है। और आप चाहे तो उससे कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने में, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब तब उसमें अगर आपको लोअर मार्क्स पे भी मिल जाए तब तो सही बात है, ठीक है। लाइक आपका कर्नाटका का बात करेंगे उसमें बहुत कम मार्क्स पे मिल गया था लास्ट ईयर, तो इसमें भी मिल सकता है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल्स का बात करेंगे, टोटल 8 हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाता है, 5 जो है गर्ल्स के लिए है, टोटल कैपेसिटी आपका 878 सीट्स का है। मेंस में देखेंगे 3 हॉस्टल्स है, टोटल कैपेसिटी आपका जो है 718 सीट्स का है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे हॉस्टल के फीस कितने लगने वाले हैं आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल्स के लिए देखिएगा, ये आपका फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो हाँ, ये फॉरेन्स के लिए नहीं देखना है, इंडियन के लिए देखना है, ओके। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फीस आपका 1200 रुपये लगने वाला है, हॉस्टल फी पर सेमेस्टर 5000 लगने वाला है, ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब पूरे साल के लिए आपको बस 10K एज ए हॉस्टल फ़ी पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन डिपॉजिट जो है आपका होने वाला है, क्वेश्चन डिपॉजिट जो है ज़रूरी होता है, ठीक है, जो आपको रिफंड हो सकता है, मतलब रिफंड होगा ही डेफिनेटली। मेस रजिस्ट्रेशन आपको 500 रुपीज़ देना है। मेस एडवांस जो है 3 महीने का एवरेज बिल को कंसिडर किया जाएगा, यानी कि एवरेज आपका 3000 के आसपास जो है मेस का बिल आने वाला है, तो उसके हिसाब से 9000 आपका कैलकुलेट है, तो आपको 20,700 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हॉस्टल का फीस हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल मेस वगैरह का अगर मिला देते हैं फिर भी आपका हॉस्टल जो है बहुत ही अफोर्डेबल है, 40 to 45K में आप जो है मेस हॉस्टल सब में मिला के रह सकते हैं। तो आपको अगर हॉस्टल मिलता है काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर जाइएगा, बहुत ही कम पैसे में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा तो वो अभी तक इन लोगों ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। इनके जो वेबसाइट है वहाँ पे मैंने जाके चेक किया, ठीक है, अभी तक कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है CUT UG के लिए रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो जो है अभी रजिस्ट्रेशन डेट अभी हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि 10 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका 15 जुलाई तक भी जा सकता है, बट ओवरऑल आपका जो है रजिस्ट्रेशन जुलाई में ही होना है, ठीक है। तो जब भी रजिस्ट्रेशन होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मतलब आपको फर्दर अपडेट्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलते रहे। एडमिशन प्रोसेस का अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले आपको CUT UG में प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपीयर करना है, जो कि मैंने बताया है, इंग्लिश मैंडेटरी है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का जो एडमिशन फॉर्म होगा जब स्टार्ट होगा तो मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको फिल कर लेना है। मेरिट लिस्ट कट ऑफ जो भी एक ये लोग रिलीज करेंगे और उसी के बेसिस पे जो भी कैंडिडेट है उनको इन्वाइट किया जाएगा एडमिशन के लिए। आपको सीट को एक्सेप्ट करना है और उनके वहाँ पर जाके काउंसलिंग करवा लेना है, फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आराम से जाइए, क्लासेस अटेंड कीजिए और एकदम मस्त कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो यही आपका एडमिशन प्रोसेस है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आप मुझसे कॉल मैसेज जहाँ पे भी आपको बात करना है, आपका जो भी डाउट है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।